सो गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे एसआरसीसी का रिव्यू और उसका रिव्यू उसी के कॉलेज के किसी स्टूडेंट से करवाएंगे। सो उज्जवल, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। सो हाय गाइस, मेरा नाम है उज्जवल शर्मा। मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से हूँ। तो अभी ज्वाइन किया, तो ज़्यादातर मुझे नहीं पता है, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस पूरा से नहीं है, लेकिन जितना जानकारी होगा, जितना इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको दूंगा। सो लेट्स बिगिन। तो भाई, मेरा भी एक खुद का चैनल है मार्विन ब्लॉग्स करके, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, जाके उनको भी फॉलो करो और यहाँ पे भी सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो और सबको शेयर करो। बताओ एसआरसीसी कॉलेज कितना अच्छा है, और इनका भी चैनल सब्सक्राइब करो। तो बस। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि तुमने एसआरसीसी कॉलेज ही क्यों चूज़ करा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि बहुत सारे, मेरा 11th क्लास से ड्रीम था। तो ऐसे कि आपको पता है एसआरसीसी टॉप कॉलेजेस में इंडिया का, और बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी होता है उनका। एक तो फेस्ट होता है जो क्रॉस रोड्स, जो पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेमस है। ये भी एक तरीका। मेरा सारा ही कट ऑफ क्लियर हो गया था। सेंट जेवियर कोलकाता जो मेरा घर का बगल में, वो भी क्लियर हो गया था। तो बट मेरा छोटा सा ड्रीम था। मैं क्लास 10 से कॉमर्स, जैसे मैं चूज़ किया था 11 में, सोचा था कॉमर्स लूँगा। तो उसी समय से ड्रीम हो गया था मेरा एसआरसीसी। और बहुत सारे लोगों का, जितना भी सारे यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, उन लोगों का भी ड्रीम होता होगा एसआरसीसी। और एनआईएफ रैंकिंग में भी वो टॉप 10 के अंदर था उस समय के लिए। इस बार शायद से घट गया है। कॉलेज के प्रोग्राम्स जो वो ऑफर करता है उसके बारे में समझा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स देता है। अंडर ग्रेजुएट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं बीकॉम ऑनर्स देता है। वो इन डेप्थ बताता है कि जैसे नॉर्मल होता है बीकॉम ऑनर्स, उनके बारे में बताता है। बट लेकिन फैकल्टी मेंबर्स और बहुत सारे जो अच्छे अच्छे मेंबर्स होते हैं, वो प्रोफेसर्स जो है, जैसे कि हमारी जो अभी कॉर्पोरेट लॉ की जो टीचर है रीना चड्ढा, वो अब एपीजे अब्दुल कलाम से रिकॉग्नाइज्ड की गई है। और सेकेंड में है BA इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स का BA देता है। ये दोनों अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज देते हैं। सिर्फ एसआरसीसी ऐसा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सिर्फ जो अंडर ग्रेजुएट में सिर्फ दो कोर्सेज ही देता है। बाकी सब कॉलेज जो है वो बहुत सारे कोर्सेज देते हैं। कॉलेज की फैकल्टीज़ कैसी हैं? तो जैसे कि मैं अभी मेंशन किया था, फैकल्टी बहुत अच्छा है। मतलब प्रोफेसर A1 जैसे कह सकते हैं आप, नॉर्मल लैंग्वेज में A1 फैकल्टी जैसे कहते हैं। प्रोफेसर लोग से बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं, उनको एपीजे अब्दुल कलाम से रिकॉग्नाइज किया गया था। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे प्रोफेसर है जो सारा रिकॉग्नाइज है, बहुत अच्छा फैकल्टी मेंबर्स है, आपको सारा सपोर्ट करेंगे। एंड ट्यूटोरियल रूम, जैसे कि आप पता है ट्यूटोरियल रूम तो 1-to-1 इंटरेक्शंस भी होता है हम लोग का प्रोफेसर से। सारा डाउट्स क्लियर करने के लिए भी एक रूम बनाया जाता है, एक रूम्स बनाया जाता है। तो फैकल्टी में बहुत टॉप क्लास है, टॉप नॉच फैकल्टी क्लासेस है। कॉलेज में डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स आर द टू डिपार्टमेंट्स दैट आर देयर इन आवर कॉलेज। अगर किसी साइंस वाले बंदे को एसआरसीसी में एडमिशन लेना हो तो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं? तो इस साल 2020 में तो आपको पता ही होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो डिडक्शन होता था, लाइक आपको, अगर आप सोचिए आप साइंस बैकग्राउंड से और आपको एसआरसीसी आना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, या फिर कोई और अदर्स कोर्स जैसे कि BA इकोनॉमिक्स करना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 5% जो अपना डिडक्शन होता था उसे हटा दिया है। जैसे कि आप साइंस से कॉमर्स में आएंगे, आपका 5% डिडक्शन होता था लास्ट ईयर तक, लेकिन इस साल से आपको कोई डिडक्शन नहीं होगा। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि आपको पता है लिस्ट A और लिस्ट B, 2 लिस्ट दिया गया है। फर्स्ट लिस्ट में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, और आपका टॉप 3 जो अदर सब्जेक्ट्स है वो आपको लिस्ट A और लिस्ट B में दिखाई दे दिया जाएगा। और इनमें से आपको 3 लेना है। अगर नहीं ले सकते, इनमें से 3 आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आपका 1.5% डिडक्शन हो सकता है। ऐसे अभी तक तो, पिछले साल तक तो यही होता था। इस साल में कुछ चेंजेस किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेटेस्ट चेंजेस किए हैं। वो अभी मेरे को पूरा लेटेस्ट अपडेट पता नहीं है। और लेकिन अगर आप साइंस या कोई अदर बैकग्राउंड से है, तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब डिडक्शन सही में हटा दी है? हाँ, डिडक्शन हटा दिया हम लोग का, और इसी साल से हुआ है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सोच रहा है कि सारा स्ट्रीम एक ही है, तो फिर उसको डिडक्शन नहीं रखने के लिए। हमारे टाइम पे मैं सोच रहा था एसआरसीसी का, वो डिडक्शन इतनी थी कि बचता ही नहीं फिर मेरे तो इसकी कट ऑफ के हिसाब से। कट ऑफ इसकी बहुत हाई है। हाँ, वो भी है, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसे ना, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन अगर आप लेंगे तो फिर 1.5% या 2% ऐसे का डिडक्ट हो जाता है। तो जैसे कि कट ऑफ सी इतना ज़्यादा रखता है, अगर आप डिडक्ट करेंगे तो कितना परसेंट लाना पड़ेगा, तो वो तो कोई सोच ही नहीं सकता ना। सो उज्जवल, एसआरसीसी की कट ऑफ्स कितनी जाती है, कितनी हाई जाती है, वो बता दो। इस साल, पिछले साल जो 2019 में हुआ था, मेरा जब एडमिशन हुआ तो 98.5 था। और उससे पिछले बार जो हुआ था 2018 में 97.75। ऐसे ही ट्रेंड रहता है, मतलब हर साल कुछ इंक्रीज होता है। इस साल का मुझे नहीं पता, ज़्यादा हो सकता है, प्रोबेबली कम होगा, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है अभी, तो प्रोबेबली कम हो सकता है। जस्ट सजेशन, माय पर्सनल ओपिनियन। लेकिन पिछले साल तो जैसे मेरे एडमिशन 98.5 था जनरल वालों के लिए। और ये बीकॉम ऑनर्स की है? हाँ, ये बीकॉम ऑनर्स की है।
बाकी सारी कैटेगरीज की पता है, कुछ आइडिया है उनका? हाँ, ओबीसी का हुआ था फर्स्ट कट ऑफ शायद 97%, और पिछले बार जो था उनका भी ऐसी 97.75 97.5 ऐसे ही ट्रेंड रहता है। लीस्ट जाता है, अगर आप ओबीसी वाला का बोलेंगे लीस्ट जाता होगा 96.75 लीस्ट होता होगा, और एससी और एसटी का होगा तो फिर 86% लीस्ट होता होगा। सो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वहाँ की क्लासरूम्स कैसी है, वहाँ की लाइब्रेरीज कैसी हैं, क्या क्या उनकी कंडीशंस हैं, इसके बारे में थोड़ा बताओ। जैसे कि अभी मुझको पता है कि आप लाइब्रेरी 24 आवर्स खुला रहता है एग्जाम के टाइम पे, ऐसे आप लाइब्रेरी कभी भी जा सकते हैं आराम से पढ़ते, वहाँ पे टॉप क्लास सारे चीज़ बुक मिलेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर तो भाई मैंने लाइब्रेरी से पूरा पढ़ा था, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिफाइड बुक्स रखे हुए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बुक रखे हैं लाइब्रेरीज। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो एसी है, एसी रूम इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसी रूम क्लास है, टॉप क्लास है, और स्विमिंग पूल्स और लाइब्रेरी है, उसमें ट्यूटोरियल रूम्स भी है, डिपार्टमेंट बहुत अच्छे है, ऑडिटोरियम रूम भी है, जहाँ पे अभी पिछले कुछ सालों पहले सुंदर पिचाई भी आए थे वहाँ पे, आपको पता ही होगा। कॉलेज में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कैसी फैसिलिटीज़ है, क्या वहाँ पे भी इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होते हैं, तो कॉलेज कैसे सपोर्ट करता है अपने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को लेकर? हम लोग का पता होगा कि सोसाइटीज़ होता है डिफरेंट कॉलेजेस में, हम लोग को स्पोर्ट्स सोसाइटी है, और हम लोग का कॉलेज बहुत अपलिफ्ट करता है स्पोर्ट्स को। जैसे कि आपको पता है बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी, ये तीनों गेम हम लोग के अंदर खेला जाता है। बट मुझे एक चीज़ खराब लगा है कि जो मेरा फेवरेट गेम है क्रिकेट, उनको वो नहीं होता है, वो आप मतलब इंटर टूर्नामेंट नहीं होता, जैसे कि आप जैसे बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म, लाइक प्रोफेशनलिज्म होता है ये बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड हॉकी, ये तीनों को चीज़ लेके हम लोग को प्रोफेशनलिज्म है। और बहुत हर मंथ में इंटर टूर्नामेंट, इंटर कॉलेज, और ऐसा ही होता है हम लोग का टूर्नामेंट। मतलब बहुत सारे जो स्पोर्ट्स में जो इंगेज रहते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, उन तो फुटबॉल जैसे मेरा एक प्लेयर, मेरा दोस्त है फुटबॉलर, और उनका हर मंथ कुछ ना कुछ इंटर कॉलेज और इंटर ऐसे होते रहता है। बहुत सारा उन लोग का मतलब प्रोमोट बहुत अच्छा करते हैं हम लोग कॉलेजेस, और बास्केटबॉल तो नेशनल लेवल तक जाता है, और फुटबॉल भी नेशनल लेवल तक जाता है। एसआरसीसी की प्लेसमेंट कितनी जाती है? तो पिछले साल तक तो 32 लाख किया था सबसे हाईएस्ट, जो कि एक लड़की को मिली थी, और इस साल जो हुआ है वो ऑन एवरेज गर्ल्स बेटर परफॉर्म किए इस प्लेसमेंट में एसआरसीसी में। और बहुत जैसे देखी जाए कि ऑन एवरेज 9,40,000 ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट जाता है। फर्स्ट प्रेफरेंस में एसआरसीसी को बहुत अच्छे कॉलेजेस आते हैं, जैसे डिलॉयट, जोमेटो, बहुत सारे अच्छे कंपनीज आते हैं एसआरसीसी में प्लेसमेंट के लिए। इंटर्नशिप होती है वहाँ पे? हाँ, इंटर्नशिप को प्रमोट किया जाता है। हम लोग को फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप का जो कैंपस रिक्रूटमेंट होता था वो भी चालू हो गया था। मुझे भी ऑफर्स मिले थे इंटर्नशिप का, लेकिन मुझे भी करना नहीं था, तो फिर मैं इंटर्नशिप लिया नहीं था। इंटर्नशिप बहुत अच्छे आती है। पेड होती हैं या फिर कॉलेज की तरफ से इंटर्नशिप कह रहा है? कॉलेज की तरफ से भी इंटर्नशिप देते हैं आपको, प्लेसमेंट सेल है, वो हम लोग को इंटर्नशिप के बारे में बताते हैं, और कॉलेज खुद भी हम लोग को बताता है इंटर्नशिप आप वर्क कैसे कर सकते हैं होम को, और स्कॉलरशिप भी इंटर्नशिप में मतलब और भी बताता है कि आप कॉलेज के लिए भी कैसे काम कर सकते हैं, और उनसे पैसा उनसे अर्न कर सकते हैं, लाइक वर्क फ्रॉम होम। एसआरसीसी को आईआईटी भी कहते हैं कॉमर्स वालों के लिए, तो ये बात कितनी सही है? आप बोल सकते हैं लाइक साइंस के लिए साइंस के लिए आईआईटी, इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी। जैसे मेरा भी आईआईटी खड़गपुर, मैं खड़गपुर से, तो आईआईटी खड़गपुर मुझे पता है कितना वो होता है, क्रेज़ होता है आईआईटी के लिए। और कॉमर्स में भी एसआरसीसी के लिए कितना क्रेज़ है यार, पूरा बता नहीं सकता कैसा एक्सप्रेशन। जब आप लोग कॉलेज के अंदर, जब कैंपस के अंदर जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कुछ ड्रीम अचीव कर लिया है, लाइक ऐसे ही आपको ऐसी फीलिंग आता है। कैसे बोले, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपना फीलिंग्स को इस एसआरसीसी के बारे में, कि बहुत सारे जो लाइक ड्रीम होता है, मतलब मेरा और एक दोस्त है, उसका भी ड्रीम था एसआरसीसी आने का, बट अनफॉर्चुनेटली उसका हुआ नहीं। लेकिन फिर वो दूसरा कॉलेज में ले लिया, वो भी अच्छी कॉलेज है, सेंट जेवियर कॉलेज है। और लेकिन जैसे मैं बोलूँगा साइंस के लिए आईआईटी और कॉमर्स के लिए एसआरसीसी बोथ आर इक्विवेलेंट, तो इट्स ट्रू लाइक। उज्जवल, तो हमने तो स्टूडेंट्स को एकदम मोटिवेट करती है कि कॉलेज कितना मस्त है, एकदम सब कुछ एकदम बता दी, तो आई होप कि वो ज़्यादा मोटिवेट भी हो चुके होंगे। और ये पूछना था कि हर साल कितने बच्चों का एडमिशन होता है एसआरसीसी में, टोटल नंबर ऑफ इनटेक्स? लाइक सारा जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी, खाली बीकॉम ऑनर्स के लिए 800 प्लस होता है एडमिशन, और 880 और 800 समथिंग लाइक दैट। एंड बीए इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत हाई नंबर ऑफ सीट्स है। तो अनफॉर्चुनेटली 1000 से खाली 1000 प्लस एडमिशन होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए एसआरसीसी में। तो यही बोलूँगा मैं कि भाई पढ़ाई करो, परसेंटेज में होता है। और एक तो फैक्ट मैं आप लोग को शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि कॉलेज में आप एडमिशन ले लिए,
आपका 98.5% कट ऑफ क्लियर हो गया, आप एडमिशन ले लिए। तो कंपटीशन यहाँ तक भी नहीं रुकता है, कंपटीशन और आगे है। आपको हॉस्टल मिलता है कि नहीं, बॉयज हॉस्टल जैसे कि बॉयज हॉस्टल अगर आप जाएंगे तो आपको लाइक 99% कट ऑफ रखा रहेगा। हॉस्टल के लिए भी अलग से कट ऑफ है। हॉस्टल की कट ऑफ है ये वही पेपर वाली कट ऑफ है, बोर्ड में जितने करें उस हिसाब से मिलता है? हाँ हाँ, आपको बोर्ड में जितना मिला है उसी हिसाब से, अगर आपको सीट मिला तो मिला, नहीं तो फिर आपको पीजी लेना पड़ेगा। दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं, मतलब हॉस्टल्स है ही नहीं वहाँ पे, है ना दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स है ही नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड ही नहीं करता है। मतलब सबका फॉर्म्स होता है ना, तो आपको वहाँ पे लिखा रहेगा कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, या कुछ रेडियस रखे 160 किलोमीटर या ऐसे कुछ। आई डोंट नो द एग्जैक्ट किलोमीटर, डोंट 160 किलोमीटर पूरा फैक्ट मत लेना। लेकिन दिल्ली में अगर आप रहेंगे या दिल्ली एनसीआर में रहेंगे तो आपको नहीं लेगा, आपको बहुत मतलब दूर रहना पड़ेगा। जैसे कि वेस्ट बंगाल से आप आए हैं तो आपको हॉस्टल मिलने का चांसेस है, और उसके बाद भी आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। आपका रिजल्ट कितना है 12th में, और उसके बाद आपको कट ऑफ से एक प्लेस किया जाएगा, वो भी 99% रखता है मिनिमम। हॉस्टल की बात आई गई है तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कैसी हैं? मैं सिंपली बोलूँ तो दिल्ली का जो हॉस्टल्स है वो अच्छा है एज अ बहुत, क्योंकि आपका तो हॉस्टल और कॉलेज तो बगल बगल में रहता है, तो आप आराम से वहाँ पे रहते। और फूड के बात करूँ तो फूड क्वालिटी भी अच्छा है। लाइक 2-3 बार ऐसे भी कंप्लेंट्स आए हैं मेरे दोस्त से, रियलिटी ऑन ग्राउंड भी बोल रहा हूँ कि 2-3 बार प्रॉब्लम्स आए हैं। मेरे जो दोस्त रहते हैं हॉस्टल्स में, उन्होंने कहा है कि कभी कभी जो होता है वो साफ सफाई वाले नहीं आते तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ये थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम लगा। लेकिन बाकी जो फैसिलिटीज़ है, फूड और रहने का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेइंग, लाइक हाउ आप आउटडोर कैसे अपना को परफॉर्म करते हैं, एक्सपोजर जो रहता है, मतलब दोस्ती से मिलना होला, आपको तो पता है हॉस्टल में कितना मस्ती होता होगा। और तो ये सब बहुत अच्छा है हॉस्टल्स, एसआरसीसी के हॉस्टल में। और सीनियर्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है, मतलब रैगिंग होती है क्या? तो भाई सीनियर्स का जो नहीं रैगिंग तो बिल्कुल नहीं होती है। सीनियर्स के साथ मैं बताऊंगा तो वो लोग बहुत फ्रेंडली थे। जब मैं एडमिशन लिया था तो वो लोग बहुत अच्छे से समझाए थे मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे टैलेंट पे बेस आप सोसाइटी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सीनियर्स लोग बहुत अच्छा है, इंटरैक्टिव है, बहुत फ्रेंडली भी है। और आप बोलेंगे लाइफ ऑफ हॉस्टल तो अच्छा है यार कि आप बहुत सारे दोस्त बना सकते हैं। लाइक जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया बहुत सारे जगह पे। तो मैं कहूँगा कि यार बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सपोर्टिंग लाइफ है और फ्रेंडली है सारे जन। तो लाइक हम लोग बहुत अच्छा इंटरैक्ट करते हैं अपने सीनियर्स के साथ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रैगिंग तो बिल्कुल नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल बैन करके रखे। और अगर आपके पास रैगिंग वैगिंग का कुछ भी ऐसा कंप्लेंट चला गया किसी हायर अथॉरिटी को तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। तो फिर रैगिंग का तो नो चांस, हम लोग कॉलेज में रैगिंग नो चांस है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो हम सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से पूछते हैं, तो इससे भी पूछेंगे कि गर्ल्स टू बॉयज़ रेशो क्या है वहाँ पे? यार गर्ल्स ज़्यादा है, बॉयज़ कम है। और पता है कि वहाँ पे जैसे कि पैकेज होते ना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि गर्ल्स ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं बेटर, तो एक फैक्टर है कि गर्ल्स ज़्यादा है यार। तो गर्ल्स ज़्यादा रहेगा तो फिर उन लोग को ज़्यादा पैकेज मिलेगा ना, तो हम लोग को तो बॉयज़ कम है। भाई कितनी ज़्यादा है ऐसे? तो अगर मैं अपना ट्यूटोरियल का बता दूं, जहाँ हर क्लास को सेपरेट किया जाता है 10 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप, तो 10 स्टूडेंट में सिर्फ 2 लड़का है और 8 लड़की है ट्यूटोरियल में। मैंने देख 2018 में दिया था, तो मैं एसआरसीसी में नहीं जा सकता दोबारा। इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़की लोग से बहुत मुझे पता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है ना कि मान ले अगर हमने पेपर दिया है, जो हमने पेपर दिया वो पिछले साल दिया था, ठीक है, तो उसके बोर्ड्स के कंसिडर हो जाएंगे। अगर हम 1 साल का अगर हमने ड्रॉप ले रखा है या गैप आ गया है तो गैप ईयर दिखा देंगे, तो हमारा जो है गैप ईयर कंसिडर हो जाएगा और पिछले जो पहले पेपर दिया था उसके नंबर लगेंगे। ऐसा भी कुछ होता है ना उसमें? तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे एज अ पर्सन, लेट अ पर्सन बी ए और कुछ भी, तो जैसे कि आप वो 2017 में अपना बोर्ड दिया है, क्लास 12 2017 में दिया है, तो वो 2018 गैप कर सकता और 2019 में वो एडमिशन ले सकता है एसआरसीसी में। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि कोई गैप हो गया तो क्या एडमिशन नहीं होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल कंसीडर नहीं करता है। बस आपके पास एक रीजन होना चाहिए आपने, मतलब उन लोगों को बताने के लिए, जब एडमिशन प्रोसीजर होता है ना तो इंटरैक्ट होता है थोड़ा सा, तो उनको बताने के लिए आपने क्यों गैप लिया था। गैप के लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2017 में 2016 में दिए हो तो आपको आराम से एडमिशन ले जाएगा। गैप ईयर को कंसिडर नहीं करते हैं वो। ओके, मतलब कितने भी ईयर्स का गैप आ सकता है, उसमें कुछ ऐसा इशू नहीं है ना? नहीं, वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही बड़ा गैप होता है, मतलब कि 5 साल या 6, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस रीजनेबल गैप होना चाहिए। 1 ईयर या 2 ईयर आप गैप ले लिए, मतलब क्या बोलूँ मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी क्लैरिफाई करके नहीं बोला है कि आप इतना से ज्यादा गैप लेंगे तो एडमिशन नहीं होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहा है कि बस आपका एडमिशन हो जाएगा इवन इफ दो यू टुक अ ब्रेक फ्रॉम द स्टडीज और लाइक दैट। तो मतलब बस
एज जो एज लिमिट है उसके अंडर आने चाहिए हम, ठीक है, और गैप ईयर थोड़ा वो होना चाहिए, हमारा रीजनेबल होना चाहिए, तो हमें वो दे अलाउ कर देंगे वहाँ पे, है ना। हाँ, आपको एक एज ग्रुप का अंडर आना चाहिए बस। अब ये है कि अब ज़्यादा गैप ईयर नहीं, गैप ईयर को कंसिडर नहीं किया जाता है, आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। और कट ऑफ वही लेटेस्ट वाली ना? कट ऑफ से लेटेस्ट वाली, जिस साल आप अप्लाई कर रहे हैं उसी साल का कट ऑफ से दिखाएगा। को करिकुलर्स पे आते हैं कि वहाँ पे को करिकुलर फैसिलिटीज़ कैसी हैं? को करिकुलर फैसिलिटीज तो मैं बताऊं कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना हर एक कॉलेज में मतलब को करिकुलर को अपलिफ्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, जैसे कि डांस, सिंगिंग और लाइक यूथ जो होता है, एमयूएंस जो होता है, प्रमोट्स जो को करिकुलर एक्टिविटीज, बहुत अच्छा प्रमोशन मिलता है। मैं खुद यूथ पार्लियामेंट में हूँ और फाइनेंशियल लिटरेसी सेल में हूँ, तो मुझे पता है कि कितना हम लोग का जो प्रमोशन होता है कितना होता है। और डांस में भी, डांस सोसाइटी में भी था एक्चुअली, मैं आई एम अ डांसर, सो आई नो कि कितना कंपटीशन इंटर कॉलेज भी होता है हम लोग का डांस का। और हम लोग इस जो डांस था आईआईटी रुड़की गए थे, आप आईआईटी रुड़की गए थे डांस का परफॉर्म करने के लिए, डांस कंपटीशन था आईआईटी रुड़की में, उसमें गए थे। और सिंगिंग्स का भी होता है कॉम्पिटिशन्स, को करके एक्टिविटीज अपलिफ्ट एंड प्रमोट बहुत अच्छे से करते हैं, सारा ही दिल्ली कॉलेज करते हैं। और एसआरसीसी तो और भी ज़्यादा एक तो ब्रांड है, जब एसआरसीसी आता है तो फिर उन लोग को पता चलता है कि एसआरसीसी है, तो उनको तो मिलता ही है एक्स्ट्रा रेपुटेशन। अपलिफ्ट तो बहुत अच्छा है को-करिकुलर एक्टिविटीज में। कॉलेज में कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ? एसआरसीसी में बहुत सारी सोसाइटीज, लॉट्स ऑफ सोसाइटीज है। आपको जो आपका टैलेंट बेस्ड है आपको उसी में ज्वाइन करना है। मैं खुद फर्स्ट ईयर में थोड़ा दिन में 6 जो होता है फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें मैं 7 सोसाइटीज में था। 7 सोसाइटी, फिर मेरे जो टाइम मैनेज करना पड़ता था क्योंकि हर एक सोसाइटी बहुत सारा टाइम लेता है और उनको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है आपको, तो कम करते यार मैं। और अभी मैं सिर्फ 2 ही सोसाइटीज में हूँ। जो सोसाइटीज है तो बहुत सारी सोसाइटी, आपका हर एक टैलेंट के लिए अलग सोसाइटी का है। अगर आपको हिंदी पसंद है तो हिंदी साहित्य सब है, अगर आपको कंप्यूटर पसंद है तो कंप्यूटर के लिए अलग सोसाइटी है, और अगर आपको डांस पसंद है तो विनाश है, जैसे कि डांस सोसाइटी उसे कहते हैं, वेस्टर्न डांस सोसाइटी। और अगर आपको लाइक एमयूएंस पसंद है, आपको स्पीच देना, डिबेट करना पसंद है तो द यूथ पार्लियामेंट है जिसमें मैं भी हूँ। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ है, सिंगिंग है तो उसके लिए भी है। तो ऐसे ही बहुत सारी सोसाइटी, विशाला में मैं भी हूँ, द फाइनेंशियल लिटरेसी सेल, जो लाइक जो बजट, जो स्कीम्स आते हैं गवर्नमेंट का, उनको पुअर पीपल के तक पहुँचाने, द यूथ को पहुँचाने के लिए ये सोसाइटी बना है। तो ये सोसाइटी में मैं भी हूँ। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ है, लाइक 50 भी बोल सकते हैं यार। इतनी सारी सोसाइटीज़ हैं और इतने मतलब इतना वो स्टूडेंट्स पे ध्यान देते हैं, तो आई गेस कि वहाँ की एल्यूमनाई नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो कोई एल्यूमनाइज के बारे में जानते हो, और स्टूडेंट्स क्या एल्यूमनाई से कनेक्ट हो सकते हैं? तो भाई मैं एलुमनाई के बारे में बताऊं तो यार कि बहुत सारे एलुमनाई हैं। हमारे फॉर्मर जो फाइनेंशियल कैबिनेट मिनिस्टर थे, श्री अरुण जेटली, वो हमारे ही कॉलेज से थे। शिव खेरा से द फेमस ऑथर, वो भी थे हमारे साथ। फिर ओम प्रकाश भी थे। तो बहुत सारे हम लोग का एलुमनाई है। और जुड़ने के बारे में बात करूँ तो यार आराम से आप लोग लाइक कॉलेज ही इन्वाइट करते हैं। जो हम लोग का जो फेस्ट होता है बिजनेस कॉन्क्लेव, उसमें टॉप जो हमारे जो बिजनेसमैन है, टॉप सोशल इन्फ्लुएंसर्स, टॉप जो रहते हैं, उन लोग को बुलाया जाता है। तो एलुमनाई को पहले अप्रोच किया जाता है हम लोग का, और एलुमनाई के बाद ही दूसरे को अप्रोच होता है। तो आराम से आप कनेक्ट हो सकते हैं एलुमनाई से। लाइक हम लोग का 1-to-1 इंटरेक्शंस तो नहीं हो सकता, लाइक हम लोग को कॉलेज में मिला सकते हैं, लेकिन जब फेस्ट होता है या फिर कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है या होता है, उन लोग उस समय वो लोग को बुलाया जाता है। एलुमनाई को आराम से उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। शिव खेरा भी हम लोग का बाद जो पिछले बार हम लोग का जो बिजनेस कॉन्क्लेव होता है उसमें भी आए थे आई गेस। और अरुण जेटली का भी बात था, लेकिन शायद उसी समय उनका देहांत हो गया था, तो ये बुरी खबर थी हम लोग के लिए। कॉलेज में फेस्ट का नाम और कैसा होता है फेस्ट, वो सब यार तो कॉलेज का फेस्ट क्रॉसरोड जो है, जो मैं स्टार्टिंग में बताया था, क्रॉसरोड जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेमस फेस्ट है। तो हम लोग का दो जो चीज़ होता है वो बहुत मेन होता है, क्रॉसरोड और जो बिजनेस कॉन्क्लेव जो होता है। और सोसाइटी, हर एक सोसाइटी का अलग अलग फेस्ट होता है। आप लोगों को बता दूं, हर सोसाइटी का अलग अलग फेस्ट होता है। कॉमर्स डिपार्टमेंट का, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, और फिर सोसाइटी जो अलग अलग सोसाइटी में का फेस्ट होता है। तो जो मैं फर्स्ट बताना चाहता हूँ क्रॉसरोड्स का। क्रॉसरोड्स में बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे डांसेस, बहुत एन नंबर ऑफ जो बुलाए जाते हैं, और सारे कॉलेजेस को इनविटेशन भी दिया जाता है। सारे कॉलेजेस आते हैं, सारे कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं आते हैं। और सेकंड होता है बिजनेस कॉन्क्लेव। जैसे बिजनेस कॉन्क्लेव अभी मैं कहा कि कपिल शर्मा भी आता है। कपिल शर्मा भी आया था इस साल 2020 में, और गौतम गंभीर आए थे। फिर बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स जो अभी इंडिया के, वो भी इंडियन का है, तो वो भी आए थे। तो यार फेस्ट में बहुत सारे अच्छा भी होता है, लाइक बहुत मज़ा भी आता है हम लोग को सिंगिंग डांसिंग, लाइक खुल के जीने का मतलब, और लाइक क्या और बोले, कॉलेज के लाइफ का जीने का मतलब समझ आ जाता है फेस्ट में।
पूरा भर भर के मोटिवेशन दे दिया स्टूडेंट्स को कि एसआरसीसी उन्हें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। एंड यार सेलिब्रिटीज कौन कौन से आए थे, कुछ आइडिया है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, कपिल शर्मा आए थे। लाइक बॉलीवुड के एक्टर्स में नहीं आए थे, लाइक यूट्यूबर्स को बहुत सारे चलते थे, लाइक मोस्टली सेम उनको बुलाई थी। कपिल शर्मा, फिर गौतम गंभीर और नाम किसका, रजत शर्मा। गुरु रंधावा शायद से 2019 में आए थे फेस्ट, 2019 फेस्ट। उस समय हम लोग का एडमिशन नहीं हुआ था तो मुझे वहाँ पे नहीं आया था। तो गुरु रंधावा पिछले साल फेस्ट में था क्रॉस रोड्स का। कॉलेज की फीस कितनी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फर्स्ट एक सेमेस्टर का आपका 18,000 देना पड़ता है। फर्स्ट 1 ईयर में 2 सेमेस्टर्स होता है। 80,000 एक सेमेस्टर की? नहीं, 18 स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेज में? हाँ, तो मैं बताऊं कि भाई एसआरसीसी में बहुत सारे डाइवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेरिट बेस पे है, फिर आपको स्टूडेंट्स यूनियन से अलग एक स्कॉलरशिप मिलेगा मेरिट कम नीडी बेसिस पे। फिर अलग से एसआरसीसी निकालता है कि आपका कैसा लाइक इनकम कितना, मतलब नीडी बेसिस पे निकालता है, फिर मेरिट बेसिस पे निकालता है। फिर बहुत सारा अलग अलग डिसेबल्ड के लिए निकालता है, डिसेबल्ड स्कॉलरशिप अलग से होता है। तो बहुत सारे स्कॉलरशिप मिलते हैं जो मैं भी अप्लाई किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा जो मेरा 2 या 3 नंबर से मुझे कम हो गया था, तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नीडी बेसिस में जो होता है इनकम लाइक उसका हो गया, फिर डिफरेंटली एबल्ड हो गया। फिर सेमेस्टर देखा जाए, एक होता है सेकंड सेमेस्टर के लिए ही आपको मिलेगा। एक सेकंड सेमेस्टर का जो बेसिस होता है वो फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आता है उस पे होता है। अगर आप अभी जाएंगे लाइक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो आपका 12th का ऊपर ही बेसिस पे होता है। सो अगर हम 2020 के स्टूडेंट्स की बात करें तो आई थिंक उनका पेपर हो चुका है, तो कोई मैसेज देना चाहो 2021 के स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एग्जाम देंगे सीबीएसई का? आप लोग ना, मुझे जब मैं वीडियो बनाता तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कौन सा बुक अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पूछ रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि यार जब भी आप पढ़ेंगे ना तो आप ना एक तो साइड में ना कॉपी रखिएगा और पॉइंट्स लिख लीजिएगा बहुत सारा। जैसे कि मैं बहुत सारा चेक किया हूँ, मैं बहुत सारा अच्छा लोगों से भी, मतलब सीबीएसई को जो आया है मेरे, उन लोग से भी इंटरेक्ट किया तो कि वो कैसे पढ़े हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ग्रुप में मुझे एक सजेशन, एक ही दो चीज़ मुझे कॉमन लगा जो वो लोग करते हैं कि यार कॉपी में लिखते हैं और वो पॉइंट्स को ना याद जब सोते वक्त होते हैं ना तो वो लोग एक बार देख लेते हैं और पॉइंट्स करते हैं, मार्क करते हैं। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जब आप लोग करेक्ट करते हैं 12th को, जब आप कीवर्ड्स पता चलेगा ना कि आप कीवर्ड्स लिखेंगे तो जो भी प्रोफेसर या जो भी टीचर उस समय करेक्ट कर रहा होगा ना उसका आंख मिलेगा और वो ना आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। ये तो हो गया मार्क्स का पीछे आपको कैसे ज्यादा स्कोर लाना है। तो मैं सेकंड चीज बोलूंगा कि यार नॉलेज के लिए भी पढ़ो, नॉलेजेबल भी पढ़ो, आपको थोड़ा सा अलग भी जाना चाहिए और एक्सपोजर भी मिलना चाहिए। लाइक 11th-12th में मैंने भी बहुत मस्ती किया था और पढ़ाई भी किया था साथ में। तो आप पढ़ाई भी करो और मस्ती भी करो, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप आएंगे, कॉलेज में आप आएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपका बेसिस जो होगा आपको टैलेंट, तो आपको टैलेंट में आपको लेके जाएगा कि आगे तक बहुत सारा जो स्किल्स जो रहेगा वो भी है। लाइक देयर इज एन कोट दैट टैलेंट हिट्स द टारगेट व्हिच नो वन कैन हिट एंड जीनियसेस कैन हिट द टारगेट व्हेन नो वन एल्स कैन सी। तो आप लोग जीनियस टाइप का थोड़ा सा करो यार और पॉइंट्स बनाओ। मार्क्स के पीछे तो सब भागते हैं, थोड़ा नॉलेज के लिए पढ़ा और एप्लीकेशन बेस्ड भी करो। तो और मैं वीडियो भी बनाया था अपने चैनल पे कि हाउ टू स्टडी, डिटेल में बनाया था, वो भी देख सकते हैं। और आप लाइक अच्छा, आप ये कॉलेज नहीं आ सकते तो दूसरे कॉलेज में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी उन लोग का भी कॉलेज है। आप अपने स्किल्स और एनहांसमेंट पे ब्रॉडन योर माइंड, दैट्स ऑल द नॉलेज आई कैन गिव। सो आई थिंक हमने सारे टॉपिक्स तो कवर कर ही चुके हैं एसआरसीसी के, लेकिन अगर आपका स्टिल कोई भी डाउट रह चुका है तो आप डायरेक्ट उज्ज्वल से पूछ सकते हैं। उसका इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।